राधे राधे एवरीवन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे बरूथनी एकादशी की पौराणिक व्रत कथा कहानी। 4 मई 2024 दिन शनिवार के दिन बरूथनी एकादशी पड़ रही है। दोस्तों, हिंदू धर्म में प्रत्येक माह शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में 2 एकादशी व्रत आते हैं। सभी एकादशी व्रत का अपना एक विशेष महत्व होता है। कहते हैं कि एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक कष्टों से मुक्ति मिलती है, साथ ही मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को बरूथनी एकादशी कहा जाता है। दोस्तों, और इस साल ये 4 मई 2024 दिन शनिवार को पड़ रही है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु और भगवान श्री कृष्ण का पूजन किया जाता है। पूजा के दिन व्रत कथा अवश्य पढ़नी चाहिए। आइए सुनते हैं बरूथनी एकादशी की पौराणिक व्रत कथा कहानी। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान श्री कृष्ण से युधिष्ठिर ने बरूथनी एकादशी व्रत कथा के महत्व के बारे में बताने के लिए कहा। तब श्री कृष्ण ने कहा, जो व्यक्ति इस व्रत को रखता है उसे पुण्य की प्राप्ति होती है। इससे संबंधित कथा है कि नर्मदा नदी के तट पर राजा मानधाता का राज्य था। राजा मानधाता दानी और धर्मात्मा दोनों थे। एक बार जब वे जंगल में तपस्या कर रहे थे तो एक भालू आ गया और उनका पैर चबाने लगा। फिर वह राजा को घसीट कर जंगल के अंदर ले गया, जिसके कारण राजा की तपस्या भंग हो गई और वे घायल हो गए। तब उन्होंने अपने मन में हरि विष्णु का ध्यान किया और अपने प्राणों की रक्षा के लिए प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने उनकी प्रार्थना को स्वीकार कर भालू को प्रकट होकर अपने चक्र से मार गिराया, लेकिन भालू के वार से राजा मानधाता अपंग हो गए। उन्हें काफी दुख और कष्टों का सामना करना पड़ा। ऐसे में उन्होंने भगवान विष्णु से शारीरिक और मानसिक पीड़ा को दूर करने का उपाय पूछा। तब भगवान विष्णु ने कहा कि तुम्हारे पुराने कर्मों का फल तुम भोग रहे हो। ऐसे में तुम मथुरा जाकर वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत रखो और साथ ही मेरे बराह अवतार की पूजा करो। ऐसा करने से दुख दूर होंगे और सभी कष्टों से छुटकारा मिलेगा। आइए दोस्तों, अब आपको बताते हैं बरूथनी एकादशी व्रत का महत्व क्या है। ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति पूरी भक्ति भाव से बरूथनी एकादशी का व्रत करता है उनको स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। इसका फल गंगा स्नान के फल से भी अधिक है। इस व्रत के महात्म को पढ़ने से 1000 गोदान के बराबर फल प्राप्त होता है। जो लोग धर्म का सही से पालन करते हुए जीवन व्यतीत करते हैं उसे कभी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता है। इसके अलावा जीवन में आने वाले सभी कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। आइए दोस्तों, अब आपको बताते हैं बरूथनी एकादशी व्रत में क्या चीजें खानी चाहिए और क्या नहीं खानी चाहिए। इस दिन दूध या जल का सेवन आप कर सकते हैं। एकादशी व्रत में शकरकंद, कूटू, आलू, साबूदाना, नारियल, काली मिर्च, सेंधा नमक, दूध, बादाम, अदरक, चीनी आदि पदार्थ खाने में शामिल कर सकते हैं। एकादशी का उपवास रखने वालों को दशमी के दिन मांस, लहसुन, प्याज, मसूर की दाल आदि निषेध वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। दोस्तों, एकादशी के दिन प्रातः लकड़ी का दातून ना करें। इस दिन वृक्ष से पत्ता तोड़ना वर्जित होता है, अतः स्वयं गिरा हुआ पत्ता लेकर सेवन करें। नींबू, जामुन या आम के पत्ते लेकर चबा लें और अंगुली से कंठ साफ कर लें। यदि ये संभव ना हो तो पानी से 12 बार कुल्ले कर लें। एकादशी 11 के दिन व्रतधारी व्यक्ति को गाजर, सलजम, गोभी, पालक इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी पर श्री विष्णु की पूजा में मीठा पान चढ़ाया जाता है, लेकिन इस दिन पान खाना भी वर्जित होता है। फलों में आप केला, आम, अंगूर, बादाम, पिस्ता इत्यादि अमृत फलों का सेवन कर सकते हैं। सूखे मेवे जैसे बादाम, पिस्ता आदि का सेवन आप कर सकते हैं। एकादशी तिथि पर जौ, बैगन और सेम फली नहीं खानी चाहिए। इस व्रत में सात्विक भोजन करना चाहिए। मांस, मदिरा या अन्य कोई भी नशीले पदार्थ का सेवन ना करें। दोस्तों, प्रत्येक वस्तु प्रभु को भोग लगाकर तथा तुलसी दल छोड़कर ग्रहण करना चाहिए। आइए दोस्तों, अब आपको बताते हैं बरूथनी एकादशी व्रत की सरल पूजा विधि क्या है।
एकादशी के दिन जल्दी सुबह सबसे पहले उठकर स्नान करने के बाद साफ वस्त्र को धारण करके एकादशी व्रत करने का संकल्प लें। उसके बाद घर के मंदिर में पूजा करने से पहले एक वेदी बनाकर उस पर 7 धान, उड़द, मूंग, गेहूं, चना, जौ, चावल और बाजरा रखें। वेदी के ऊपर एक कलश की स्थापना करें और उसमें आम या अशोक के 5 पत्ते लगाएं। अब वेदी पर भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर रखें। इसके बाद भगवान विष्णु को पीले फूल, ऋतुफल और तुलसी दल समर्पित करें। फिर धूप दीप से विष्णु जी की आरती उतारें। शाम के समय भगवान विष्णु की आरती उतारने के बाद फलाहार ग्रहण करें। रात्रि के समय सोएं नहीं, बल्कि भजन कीर्तन करते हुए जागरण करें। अगले दिन सुबह किसी ब्राह्मण को भोजन कराएं और यथाशक्ति दान दक्षिणा देकर विदा करें उनकी। इसके बाद खुद भी भोजन कर व्रत का पारण करें। आइए दोस्तों, अब आपको बताते हैं बरुथनी एकादशी व्रत के पारण का समय क्या होगा। व्रत पारण का समय रहेगा 5 मई 2024 की प्रातः 5:37 से प्रातः 8:17 तक के बीच किया जाएगा। दोस्तों, आज की ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो बरुथनी एकादशी की, तो जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, ताकि मेरी कोई भी वीडियो आए आप सभी को नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। आप सभी को मेरी तरफ से बरुथनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। राधे राधे एवरीवन।